हमें हर बार लगता है कि जो हम कर रहे हैं उससे जो परिणाम निकलेगा वो हमारे अनुसार ही होगा या लाभदायी, लेकिन हर बार नियति के अनुसार जो तय है वो होता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। गर्भवती हिरण की प्रसव पीड़ा। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरण थी जिसका प्रसव होने को था। उसने एक तेज धारी वाली नदी के किनारे घनी झाड़ियां और घास के पास एक जगह देखी जो उसे प्रसव हेतु सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लगभग उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और घनघोर बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। वह घबरा गई। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो ये क्या, एक बहेलिया उसकी ओर तीर का निशाने लगाए हुए था। वहीं बाईं ओर एक शेर था, उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। वे सोचने लगी, अब वो क्या करे। वो तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। अब क्या होगा? क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी? क्या वो नवजात सुरक्षित रह पाएगा? सब कुछ जंगल की आग में जल जाएगा। अगर इससे बच गई तो बहेलिए के तीर से बच पाएगी। वो क्या, खूंखार शेर जो पंजे लेकर मारने को दौड़ने वाला है, क्या उससे बच पाएगी? या उसका नवजात उसके पंजों में आकर दर्दनाक मौत से मर जाएगा। उसकी एक ओर जंगल की आग, दूसरी ओर तेज धारा वाली नदी और सामने उत्पतित सभी संकट। अब वो क्या करे? लेकिन फिर उसने अपना ध्यान अपने नवजात की ओर, जिसे वो जन्म देने वाली थी, उसकी ओर केंद्रित किया। फिर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप जवाब सुनकर ही जाएंगे कि उस हिरण के साथ नियति ने क्या किया। बने हुए हैं तो एक लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलते हैं। फिर क्या था? अचानक से कड़कती बिजली की चमक से शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथों से तीर चल गया। तीर भूखे शेर को जा लगा। बादलों से तेज वर्षा होने लगी। जंगल की आग धीरे धीरे बुझ गई। इसी बीच हिरण ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम चारों ओर समस्या से घिरे होते हैं तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं। कोई संभावना दिखाई ही नहीं देती और हमें कोई उपाय भी नहीं आता। उस समय कुछ विचार बहुत ही नकारात्मक होते हैं जो हमें चिंताग्रस्त कर देते हैं और सोचने लायक ही नहीं छोड़ते। ऐसे में हमें उस हिरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी प्राथमिक की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी चीज़ें बिना परवाह किए प्रभु पे छोड़ देनी चाहिए। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करते हैं और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अंततः हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।